हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये 20 क्वेश्चंस हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है जो हम अभी अभी पढ़ रहे हैं। सो इस वीडियो से आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे अभी हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गया है। सो इस वीडियो से आपसे थोड़ा सा आपको ये हिंट रहेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, आपके पास किस तरह से क्वेश्चंस आएगा, एक क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम कितना सोचना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको आपने लीव कर देना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है। सो हम एक थोड़ा सा क्या करेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे इस वीडियो में। तो ये टेस्ट मैं भी अभी अटेम्प्ट कर रही हूँ आपके सामने। मैंने भी मतलब अभी ये शुरू नहीं किया है, देखा भी नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड। इनमें से कौन सा एक लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। देखिए ASH3 ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो ठीक है, NO पॉजिटिव पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। क्लोराइड क्या है, सिग्मा डोनर पाई डोनर, तो ठीक है। लेकिन BF3 जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे लिगेंड नहीं है। तो C जो होगा वो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज C, बिल्कुल ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव एंड COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। EN क्या है, डाइडेनिल लिगेंड है तो 3 to the 6, और Fe में आपको दिख ही रहा है 6। तो हमारे पास ऑप्शन A है जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 6 है। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ऑप्शन A जो था वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और मैग्नेटिक मूवमेंट, तीन चीज़ें बतानी है आपने। कॉम्प्लेक्स है आपके पास CrC2O4 2 NH थ्राइस 2 नेगेटिव। तो अगर आप देखिए तो अमोनिया पे चार्ज 0, ऑक्सोलेट बाइडेंडेंट लिगेंड तो 2 to the 4, 4 में से एक गया 3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि जो मेरा क्रोमियम है वो +3 में है। सो +3 में यहाँ पे इसके पास जो होगा क्रोमियम क्या होता है 3D5 4S1। सो एक एस में से गया 5 में से 2 गया 3, तो 3 × 3 + 2, 3 to the 5, 5 3 15, तो √15, यानी कि आपको जो ऑप्शन A है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि ऑक्सलेट बाइडेंडेंट लिगेंड है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे n × n+2 का करके, और वहाँ पे आपके n की वैल्यू है 3। सो हमारे पास ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये करेक्ट है। चलिए Cl नेगेटिव बहुत बार पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा लोन पेयर हो तो वो सिग्मा डोनर पाई डोनर, मतलब वेरी गुड पाई डोनर होगा एंड वीक सिग्मा डोनर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन B जो है वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आपके पास ऑप्शन A क्या है, सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर वो होंगे जहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर होगा, जो कंडीशंस नहीं है। सो ऑप्शन A आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन C देखिए सिर्फ पाई डोनर, तो ये भी नहीं है, सिर्फ पाई डोनर तो नहीं है क्योंकि क्लोरीन जो है सिग्मा डोनर भी है। सिग्मा डोनर और सिग्मा एक्सेप्टर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऑप्शन B है आपका कि ये सिग्मा डोनर भी है और ये पाई डोनर भी है। सो यहाँ पे ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक इट। सो ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन, द CFSE बतानी है आपने। D3 मेटल आयन, वेनेडियम +2, क्रोमियम +3 एंड मॉलिब्डेनम +3। तो देखिए आपको पता है जब 3D से 4D, 4D से 5D आते हैं तो CFSE वैल्यू आपका बढ़ता है। सो यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि मॉलिब्डेनम की सबसे ज़्यादा होगी CFSE, और सिर्फ C ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे MO+3 को सबसे पहले दिखाया गया है। यानी कि अगर आपको वेनेडियम और क्रोमियम भी समझ में नहीं आता तो सिर्फ आप MO+3 से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। सो आंसर C होगा। लेकिन हम क्रोमियम और वेनेडियम में भी बात करें तो वेनेडियम और क्रोमियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 3 है, ठीक है। सो उस केस में हम क्या देखेंगे, फिर यहाँ पे मेटल पे जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका उतना ही ज़्यादा CFSE होगा। सो उस हिसाब से क्रोमियम आपका ज़्यादा होगा, आफ्टर दैट आपका वेनेडियम होगा। सो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। और ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करते हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 5 के 5 हमारे ठीक हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम +3,
देखिए क्रोमियम +3 मतलब D3 मतलब समझते हैं आप, D में 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली हैं। हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी D3 होगा तो हमेशा उस केस में D2sp3 हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो हमेशा D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोवलेंट नेचर के इनर्ट बनेंगे। यानी कि आपको जो ऑप्शन बी ए बोल रहा है sp3d2, ये बिल्कुल गलत है। D2sp3 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाएगा, पर पेयरिंग की ज़रूरत है ही नहीं जब मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल खाली हैं। sp3d2 डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज D2sp3। सो करेक्ट आंसर है आपका। ओके चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स आयन। स्पिन पेयरिंग की बात कर रहे हैं। देखिए क्रोमियम +3 D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर पेयरिंग होगी भी तो क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसे भी पेयरिंग क्यों करवाएगा वो। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगेन क्रोमियम +3 है, साइनाइड लिगेंड है, तो ये भी नहीं हो सकता। Fe की अगर हम बात करें, Fe+3 में क्या हो जाएगा D5, तो D5 पे भी ऑक्सलेट वैसे भी वीक फील्ड लिगेंड है तो नहीं है। लेकिन अगर हम कोबाल्ट +3 की बात करें, कोबाल्ट +3 मतलब ये क्या होता है 3d7 4s2, तो 3 जाने के बाद क्या बचेगा D6, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D6 में आपका पेयरिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो चेक करते हैं और ये करेक्ट है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपाउंड एक्स हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrCl2Br.6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन शो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समझते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए वाटर है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा ही, बिल्कुल ठीक है। 2 आयन से क्लोराइड और ब्रोमाइड, यानी कि आयनाइजेशन भी पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे नहीं बनेगा। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा और वो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कोबाल्ट की। देखिए पहले में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे पहले में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्योंकि अमोनिया पे तो चार्ज 0 है, Cl पे -1 तो 2 पे -2 और +1 कितना हो जाएगा +1। तो पहले में कोबाल्ट +1 में है और दूसरे के अंदर आप कोबाल्ट देखें तो कॉम्प्लेक्स पे +2 है, पर एक Cl नेगेटिव बाहर भी जा रहा है, समझ रही हैं आप। तो वो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 या 1, यानी कि आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जगह पे क्या है +1 सो ये जो बोल रहा है आपका +2 से +3 ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं है, +1 से +2 भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे कि +2 ही देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि Cl नेगेटिव भी आ रहा है वहाँ पे। सो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए और वो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हाई स्पिन। देखिए टेट्राहेड्रल हाई स्पिन का मतलब क्या है, जहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, पेयरिंग का पॉसिबल नहीं होगी, जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी दैट इज़ वाई तभी तो वो हाई स्पिन में जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो इस क्राइटेरिया को फुल एक्सप्लेन कर रहा है कि पेयरिंग एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा होगी उसी केस में आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। देखिए ऑप्शन ए जो है वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की कोशिश करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स चाहिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एक ही केस में हो सकता है जब आपका पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट। सो वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल K2NiF6 इज ड्यू टू जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए यहाँ पे जो आपका निकल है वो +4 में है, और अगर निकल +4 में है D6 है, और हमें पता है जब भी कोई मेटल आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उस केस में आपका वीकेस्ट या वीक से भी वीक फील्ड लिगेंड भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो D6 बन जाएगा। D6 में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इनकरेक्ट। देखिए ए ऑप्शन किसी भी तरह से नहीं हो सकता, हाई स्पिन D6 बोल रहा है जो, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके, और ये अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन हमने डीपीपी में डिस्कस किया है ऑलरेडी। हम डीपीपी में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और वहाँ पे देखिए निकल +4 में अगर निकल +4 है तो आपका हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सो ये ऑप्शन डी जो दिखा रहा है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत आंसर है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ऑप्शन ए जो दिखा रहा है वो बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ना कि ऑप्शन ए। ओके
आप इसको इंटरनेट से जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो से जाके चेक कर सकते हैं, कहीं और से भी आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन ए। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोहर मैग्नेट ऑन यूनिट ऑफ CrCO6। देखिए CO क्या है, पाई एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे Cr किस में है, जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d5 4s1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो 4s1 है वो आपका डी में चला जाएगा, डी में क्या हो जाएगा D6, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा, और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया जीरो, यानी कि बोहर मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो क्या आएगा आपका जीरो आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि क्रोमियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो 3d5 4s1, एस का इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट करेगा, और क्योंकि जो कार्बोनिल है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो वो पेयरिंग करवाएगा, और जब वो पेयरिंग करवाएगा तो D6 पेयर अप हो जाएंगे, पेयर अप होगा तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो n इंटू एन प्लस 2 का जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि n का वैल्यू जीरो है। सो यानी कि यहाँ पे बोहर मैग्नेटिक का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और वो ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ 0.1 m AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस present in 30 ml of 0.01 molar solution of Cr water 5Cl Cl2 as a silver chloride is close to। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल है, बट इजीली समझ में आए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए रिपीट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर ml में है AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस जो प्रेजेंट है आपके 30 ml ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ Cr वाटर 5Cl Cl2 एज सिल्वर क्लोराइड की वैल्यू हमने बताने की वो किसके आसपास होगा। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है जब मैंने प्रैक्टिस की थी, सो DPP में अभी हम इस क्वेश्चन पे पहुँचे नहीं हैं, बट ये क्वेश्चन DPP में है और इसका आंसर जो है वो 6 आता है। सो ये मुझे याद है कि इसका आंसर 6 है, पर मैं बताऊंगी कि वो 6 आपका किस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है कि जब आप 2 AgNO3 में Cr वाटर 5Cl Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे AgCl के, ओके, और आपके पास बनेगा Cr वाटर 5Cl NO3 का ट्वाइस। अब हमारे पास क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 रिएक्टेड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्टेड। थस इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, m इंटू एन इंटू वी AgNO3 का इक्वल टू m इंटू एन इंटू वी किसका, Cr वाटर 5Cl NO3 Cl2 का। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट में कंसनट्रेशन कितना था 0.1, n का वैल्यू कितनी है 1 और v क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1 मोल, ओके। सो और सेकंड वाले में कंसनट्रेशन कितना गिवन था 0.01 इंटू कितने AgCl बन रहे हैं 2, और हमारे पास ml में कितना दिया होता है 30 ml। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम ही AgNO3 का फाइंड आउट करना था। सो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6, ओके। आप इसको स्क्रीनशॉट में रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट से आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपने किस तरह से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बतानी है हमें ट्रू। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, जरूरी नहीं है ऑलवेज, हाँ जनरली बोले तो बात ठीक है बट ऑलवेज गलत है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक, ऑलवेज अगर वर्ड यूज हो रहा है तो अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जर्नली बोले तो ठीक है क्योंकि होते हैं, बट ऑलवेज अगर वर्ड आ रहा है तो मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है। थर्ड देखिए, वाटर इज मोर लाइकली टू फॉर्म अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देन साइनाइड, कितनी बकवास बात है। वाटर साइनाइड के मुकाबले में वीक है, साइनाइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो साइनाइड आपका ज़्यादा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेरिजन टू वाटर के। फोर्थ बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर लाइकली टू बी लो स्पिन देन हाई स्पिन, अगेन बहुत बकवास स्टेटमेंट है बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली है और एक ही कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा, हमने वीडियो में डिस्कस किया है ये कि यूजुअली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन होते हैं और एक ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे पास था। आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स कौन सा था। सो अगर स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट परफेक्टली ट्रू नहीं है। क्या है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो परफेक्टली ट्रू स्टेटमेंट है। बट अगर मुझे यहाँ पे फिर भी चूज़ करना पड़े, अगर मान लिया इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको चूज़ करना पड़े, तो हम फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है।
सो हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी, जहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड आ रहा है। सो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बट अगर वैसे देखा जाए तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपके परफेक्टली ट्रू नहीं है। सो चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं, आइदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। सो करेक्ट आ रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल गलत के बजाय जो थोड़ा बहुत लग रहा है तो आप वहाँ उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वन ADTA सॉल्यूशन इज एडेड टू Mg+2 आयन सॉल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ओके देखिए Mg+2 में है यहाँ पे, सो कलरलेस बनेगा, चिलेटिस फॉर्म बिल्कुल ठीक है क्योंकि ADTA चिलेटिंग लिगेंड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल 6 कोऑर्डिनेट साइड्स ऑफ Mg+2 आर ऑक्युपाइड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज, अगेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट, pH आपका डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद है 4 कोऑर्डिनेट साइड्स ऑफ Mg+2 आर ऑक्युपाइड बाय ADTA एंड रिमेनिंग 2 साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑलरेडी वो बी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ऑल 6 कोऑर्डिनेट साइड्स ऑफ मैग्नीशियम 2 आयंस आर ऑक्युपाइड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, 6 के 6 साइड्स आपकी EDTA के थ्रू कवर हो जाएंगी। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल रॉन्ग है कि 4 साइड पे EDTA होगा और 2 साइड पे वाटर मॉलिक्यूल आके लगेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। EDTA 6 की 6 जो लिगेटिंग साइट होंगे ना वहाँ पे आपका लगेगा। सो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो ट्रू स्टेटमेंट्स नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि ऑप्शन डी है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन डी जो है वो मेरी गलत स्टेटमेंट थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्या बात है, हम तो सारे क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। चलिए पता नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है या मुझे ही कुछ ज़्यादा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स RHCl CO PPH3 NH3 इज। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको पता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री। तो आप क्या करो, RH को बीच में रखो, सेंट्रल मेटल एटम, और तीनों जो 4 आपके पास लिगेंड आप उसको लगा दीजिए। उसके बाद एक लिगेंड को फिक्स रख के बाकी को रोटेट कीजिए, तो आपके पास क्या बनेंगे, एक तो फिक्स रहेगा, 3 बच गए, तीनों बारी बारी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन सकते हैं। क्या करना है आपने, वैसे तो इसमें शायद इसका डिस्कशन भी होगा, देखते हैं इसका डिस्कशन है कि नहीं, बट क्या हो, RH को बीच में रखो, 4 लिगेंड को लगाओ, फिर एक लिगेंड को फिक्स रखो, बाकी के 3 को रोटेट करते जाओ, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन जाएगा वहाँ पे। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड समझते हैं, जहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन कहाँ होगा, देखिए क्रोमियम +2 में है, 3D4 में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वाटर लगा हुआ है, तो T2G3 EG1, यानी कि यहाँ पर डिस्टॉर्शन अच्छा खासा दिख रहा है, वो भी EG के कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो EG का डिस्टॉर्शन T2G के डिस्टॉर्शन से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे T2G सिमेट्रिकल है और EG का डिस्टॉर्शन है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मेरा आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, दैट इज क्रोमियम +3। क्रोमियम +3 का आप समझते हैं D3 में T2G सिमेट्रिकल, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Mn में देखिए, Mn में क्या हो जाएगा, +2 में, यानी कि D5, तो T2G3 EG2 पॉसिबल ही नहीं है डिस्टॉर्शन। Fe+3 की बात करें, अगेन D5 है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है जहाँ पे EG के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टॉर्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और ये है भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर। देखिए CFSE बताना है हमने, हाईएस्ट किसके लिए होगा, यहाँ पे तो कोबाल्ट पहले कॉम्प्लेक्स में +3 में है और फ्लोरीन है, तो वीक फील्ड लिगेंड है और +3 में है। दूसरे में देखिए कोबाल्ट आपका अगेन क्या है, +2 में है, CNS अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, Mn +2 है, वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे अगर आप देखें डी ऑप्शन में तो कोबाल्ट है, +3 में है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो क्या करेगा, D6 और अमोनिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि इस केस में मेरी CFSE ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन डी है भी आपका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ गए हैं। द कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम, और अगर आप देखें तो हमें इसको सॉल्व करते हुए भी 19 मिनट हुए हैं, यानी कि 1 मिनट हम मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे लगा रहे हैं, जो बहुत अच्छी एवरेज है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम CFSE किसके बेसिस पे बता सकते हैं। देखिए जो ऑप्शन डी है ना, वहाँ पे स्पिन इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, सो ऑप्शन डी तो यहाँ से गया।
अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ पे है। COCl4 नेगेटिव कोबाल्ट +2 में है, Cl मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए कोबाल्ट +3 और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, नहीं सॉरी वाटर कोबाल्ट +3 में तो वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और सी में आप अगर आप देखें तो कोबाल्ट +3 में है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज ऑल्सो वीक फील्ड लिगेंड। और डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो स्पिन इक्विलिब्रिया का केस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि इन जितने भी जो आपको लिगेंड दिए हुए हैं यहाँ पे वाटर ही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और दूसरा कोबाल्ट मेरा +3 में है। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन बी है वो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। सो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जोन टेलर डिस्टॉर्शन। जोन टेलर डिस्टॉर्शन कहाँ पे होगा, Mn+2 फर्स्ट ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी नहीं है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए Mn+3 और वाटर, Mn+3 में क्या हो जाएगा 3d4, 4 है वीक फील्ड लिगेंड है, Eg के कोरस्पॉन्डिंग है तो डिस्टॉर्शन होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो क्रोमियम +3 यानी कि D3 T2G3 नहीं होगा। Fe की बात करें तो Fe+2 D6 और दूसरा साइनाइड लगा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा D6 की, सो T2G के अंदर ही 6 हो जाएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है, जहाँ पे 3d4 है, जहाँ पे हो जाएगा T2G3 Eg1, तो Eg के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक इट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो ख़त्म हो गया है। एग्जिट टेस्ट कर देते हैं, तो एग्जिट टेस्ट किया हमने, ओके। सो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कि इस तरह से क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा बेटर फील होता है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है क्वेश्चंस को समराइज़ करने का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के वीडियोस में और लेके आऊँगी और इस तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन के जितने क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं, मैं सब के सब क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also press the bell icon for more videos and updates. Thank you.